आज क्या करा है तो वानिश की सारी जो कॉपीज़ है उस पे कवर चढ़ाए हैं और बुक्स पे उसके पापा ने प्लास्टिक कवर चढ़ा दिए थे। और ये जो कवर्स है इस बार बहुत अलग तरह के आए हैं, थोड़े से कड़े कड़े आए हैं। हमारे टाइम में बहुत ही सॉफ्ट आया करते थे, तो थोड़ा सा ये है कि ठीक है अब चढ़ा दिए, जैसे तैसे आपको दिखाती हूँ। बाकी 3 कॉपीज़ वानिश लेके गया, उस पर मैं कवर नहीं चढ़ा पाई, तो वो आएगा तब चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से देखिए, तो सब पे ये मरमेड वाले लेकर आए थे ये वानिश के पापा। तो देखिए ऐसे अलादीन वाला जो हमारे टाइम में कार्टून होता था ना, हम बहुत शौक से देखा करते थे, वो वाले ये लेकर आए हैं। देखिए कितना प्यारा है। तो ये अब लगा दिया है। अब देखिए वानिश अच्छी अच्छी राइटिंग में इसमें काम करे। मैंने उसको कहा नई नई कॉपीज़ आई है तो खूब अच्छी अच्छी राइटिंग में करना। देखिए दोस्तों, ये स्टिकर्स अभी और बचे हुए हैं, तो ये मैं लगाऊंगी। बाकी अगर कुछ बचेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कॉपीज़ उसकी रह गई है। और हाँ, उसकी शायद ड्राइंग फाइल पे मैंने कवर नहीं चढ़ाया, ड्राइंग बुक और ड्राइंग फाइल पे, तो उस पर भी चढ़ा दूँगी। गाइस, तो मैं मिल रही हूँ आपसे काफ़ी देर बाद। तो बेसिकली ये है कि वानिश चला गया था स्कूल, और अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगाई है और मेनली वानिश के जो कवर्स है वो चढ़ा दिए हैं कॉपीज़ पे। और वो आएगा तो देखिए, आज क्या पढ़ाई शुरू होती है। टाइम टेबल उसको कल ही मिल गया था, उस अकॉर्डिंग मैंने इंग्लिश हिंदी मैथ्स की उसकी जो है कॉपी बुक वगैरह सब रख दी थी बैग में। और थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करती रहूँगी उसको कैसे पढ़ाई करा रही हूँ। तो कल मैंने उसको 43 मिनट्स पढ़ाया था। अब ऐसे कैसे तो 6 से 7 बजे का जैसे मैंने उसका टाइम रखा है, तो मैं देखती हूँ कि एग्जैक्टली उसकी सिटिंग पावर कितनी है। तो इस तरह से करके उसको तीनों सब्जेक्ट्स मैंने थोड़े थोड़े अभी पढ़ाए हैं, एक एक चैप्टर। और एक एक घंटा अगर हम रोज़ कंसिस्टेंटली बच्चे को पढ़ाएं तो उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। और अभी ये है कि बी सेक्शन से ए सेक्शन में आ गया है, क्योंकि डेफिनेटली फ़ाइनल में उसने इम्प्रूव किया है। इस बार यही मैंने करा था कि रोज़ मैं उसको 1 घंटा पढ़ाती थी और एग्ज़ाम में 2 घंटे पढ़ाती थी। बच्चों के पीछे क्या बहुत ज़्यादा पागल नहीं रहना चाहिए, और इस भीड़ में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि आपको 90% मार्क्स लाने हैं या 94% मार्क्स लाने हैं। मुझे लगता है बच्चा अगर एफिशिएंट होगा तो वो अपने आप सब कर ही लेगा। बाकी सेल्फ स्टडी हाँ ज़रूरी है, जो कम से कम बच्चे को रोज़ 1 घंटा करनी चाहिए। उसके अलावा एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा। तो ये है। तो चलिए, जो भी आज का रूटीन होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हाय गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मुझे अभी लेने जाना है वानिश को। तो देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और जीन्स के साथ टॉप पहना है, अभी आपको दिखाऊंगी। बाहर आ गई है धूप, सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम समझ में ही नहीं आ रहा कैसा हो रहा है। रात को हल्की हल्की ठंड रहती है, फिर सुबह भी वानिश जब नहा के गया तो कह रहा था कि मम्मा बहुत ठंडी हवा चल रही है, और पानी भी ठंडा था। तो मैंने तो उसको यही बोला कि ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में कौन, सर्दियों में मतलब वही होता है ना, गर्मियों में कौन गर्म पानी से नहाता है। तो ये है, पर कल देखूंगी। अगर कल भी बारिश हो रही होगी तो मैं कोशिश करूंगी कि उसको थोड़ा पानी गर्म कर दूंगी मैं, गीज़र है ही। और बस अभी निकलूंगी दोस्तों, 1:15 बजे हैं, 1:30 बजे तक निकलती हूँ। और जिंजर खा रही है रोटी। और जैसे ही मैंने अपना अलमारी खोली और मैं रेडी होने लग गई, तो वो सूंघने लग गई आके और पूछ लाने लग जाती है कि मतलब मम्मा आप कहाँ जा रही है। तो अब वो समझती है, मैंने उसको कहा कि मैं वानिश को लेने के लिए जा रही हूँ, पर वो रोएगी अभी। उसकी आदत है कि अगर सभी चले जाते हैं ना घर से, तो फिर वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। तो ये है। और आज दोस्तों ज़्यादा कुछ किया नहीं, झाड़ू लगाई, बर्तन किया। आज मैंने पोछा किया नहीं है, तो पोछा मैं आके कर लूँगी। कई बार मन नहीं होता, क्योंकि वही सेम रूटीन रहता है, तो थोड़ा मैं चेंज करके कर लेती हूँ। और रखे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा रद्दी हो गई थी, जैसे 1-2 महीने की हो जाती तो मैं निकाल देती हूँ। तो ये खोखे में मैंने रखे हैं, ये जाएंगे, कचरे वाला आएगा तो हम तो उसी को दे देते हैं। दूसरा ये है कि अभी वानिश को लेने के लिए जाऊंगी। आज उसका मन नहीं था, कह रहा था कि मम्मा हल्का सा पेट में दर्द हो रहा है मेरे, और जाना ज़रूरी है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है स्कूल का, 6 आवर्स का स्कूल है। तो मैंने कहा वो तो, फिर उसको मेरे को थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा कि नहीं आज तो तुम्हारी जल्दी छुट्टी हो जाएगी 12 बजे। तो वो क्या है कि जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है ना, तो बोर होने लग जाता है, कि थोड़ा सा उसको खेलने का ज़्यादा रहता है। पर आज उसके 3 पीरियड्स होंगे, जिसमें एक में आर्ट्स होगा, एक में उसके आई थिंक गेम्स होगा, और एक में लाइब्रेरी होगी। तो मैंने उसको ये बोल के भेजा है। बाकी इंग्लिश हिंदी मैथ्स वाले जो है आज से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही स्कूल 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, इस वजह से। तो ये है। और उसकी फ़ीस भी जमा करानी है, जो हम ऑनलाइन ही जमा कराते हैं। तो ये है। और अभी थोड़ी सी धूप निकल गई तो मुझे अच्छा लग रहा है, बस अब निकलूँगी मैं। और अगर रास्ते में कुछ पीकर आएंगे या कुछ मिठाई विठाई लेकर आएंगे, आज मेरा मिठाई खाने की इच्छा हो रही है। और दोस्तों, जो जॉब मुझे मिली थी, जहाँ अपॉइंटमेंट था, वहाँ मैं नहीं गई, क्योंकि आज मेरा मन ही नहीं हुआ जाने का। कारण ये है कि सैलरी वहाँ पे वो लोग काफ़ी कम दे रहे हैं। फर्स्ट से थर्ड क्लास मिली थी मुझे पढ़ाने के लिए इंग्लिश की, लेकिन जो सैलरी है वो काफ़ी कम है।
तो इस वजह से मैं सोचा एक बार और मैं डिसाइड कर लूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जब इतनी मेहनत करनी है 6 आवर्स मुझे वहाँ पढ़ाना होगा, तो कम से कम ये है कि सैलरी अच्छी मिले, तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं पे टाइम दे रहे हो अपना, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। और देखिए जिंजर यहाँ बैठी है मेरे पास आके, तो मिलती हूँ आपसे आगे। पढ़ रही हूँ चेतन भगत की नई बुक 400 डेज़, और ये काफ़ी अच्छी बुक है। अभी मैंने शुरुआत ही करी है। पहले जो मैं बुक पढ़ रही थी वो मैंने पढ़ ली है, 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर ली, और अब मैं ये वाली पढ़ूंगी। देखते हैं कब कंप्लीट होता है। और कंप्लीट से मुझे याद आया कि मैं हमेशा डेट लिखती हूँ। मैंने 4 अप्रैल को इसको पढ़ना शुरू किया था, और देखते हैं कब तक कंप्लीट होती है। मैंने अपने फादर को इस तरह से करते हुए देखा है कि वो हमेशा डेट लिखते थे, तो इस तरह से देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मोटी है, पढ़ने में मज़ा आने वाला है। तो ये है, और ये है वानिश का छोटा सा डस्टबिन। आज मुझे जाना था डी मार्ट, लेकिन मैं नहीं जा पाई। और ये है रोलर, शायद मैंने आपको दिखाया होगा, पिंक स्क्वायर से लाई थी मैं, जिसमें सारी गंदगी आ जाती है, जैसे जिंजर के बाल वाल हो जाते हैं इधर, तो सारा वो क्लीन हो जाता है इससे। वानिश अभी क्लीन कर रहा जो है। बादल गड़गड़ा रहे हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आज वापस से होगी हल्की सी बारिश। सुबह भी हुई थी, और देखिए बारिश हो रही है, आपको दिखाती हूँ। आपको गीला गीला लग रहा है ना, हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, देखिए। तो अब ये कब तक रहेगी मुझे नहीं पता, पर मौसम ठंडा ठंडा हो गया है। देखिए ये कि मुझे खोल दो। दोस्तों वानिश को पढ़ाऊँगी, तो उसको आज मैं पढ़ाऊँगी EVS, और उसका टाइम टेबल भी आ गया है, उसका जो ऐप है वो भी अपडेट हो गया है, और उसको 4th C में शिफ्ट करा है। तो मुझे अब लग रहा है कि बार बार उसके सेक्शन क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि पहले B में था, फिर अभी 4th में आया, तो पहले A में डाला, फिर C में डाल दिया, तो समझ में नहीं आ रहा। जबकि इस बार इसकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी थी फाइनल्स में। तो ये है, और चलिए अब मैं वानिश को पढ़ाऊँगी, और मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में।